बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि हम फ़िज़िक्स की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। स्पेशली हम जो है फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में। आज हम इस वीडियो में जो है वो बताएंगे कि न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व होते हैं। नाउ ये सारी जो टिप्स हैं ये सब के लिए जो है जनरल हैं, सबको पता है, सारे फॉलो भी करते होंगे। बट मैं इसमें अपना जो है पर्सनल व्यू दे रही हूँ कि मैंने किस तरीके से तैयारी की थी अपने मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में, इंटर में, 11th 12th में। तो सबसे पहले जो है स्टडी एवरीडे, ये एक ऐसी पॉइंट है जो कि आपको फोकस करवाने और आपको जो है इंटरेस्ट डेवलप करवाने में मदद करती है। अगर हम जो है डेली स्टडी करते हैं तो हमारा जो है इंटरेस्ट डेवलप होता है, उसके साथ साथ हमारे घर वाले खुश होते हैं, हम खुद भी खुश होते हैं कि हम जो है ना डेली पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक सेटिस्फेक्शन आ जाती है। ठीक है, समटाइम्स कभी आप स्किप कर भी सकते हैं, पर जो है ना आपका फोकस होना चाहिए कि आप एवरी डे पढ़ें। जब आप एवरी डे पढ़ते हैं तो ब्रेन को भी ये रिमाइंडर मिल जाता है कि मुझे आखिर पढ़ना ही है, भले कुछ भी हो मुझे आखिर पढ़ना ही है, भले आपको समझ आए ना आए, आपको डेली स्टडी करनी ही है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है एक टाइम टेबल आपने बना दिया है, ज़्यादा ना बनाएं, ज़्यादा चीज़ उसमें ना रखें। आप अगर सिर्फ बना रहे हैं कि मुझे फ़िज़िक्स जो है डेली पढ़ना है, तो आपको जो है डेली पढ़ना है। आपने जो है आज न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया, कल जो है उसके टॉपिक के बारे में सीखा, परसों जो है आपको दिल नहीं कर रहा तो आप स्किप करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आप 5 मिनट भी किताब खोल के बैठें, बट खोल के बैठें, ताकि आपके ब्रेन को जो है ना ये सिग्नल जाए कि हाँ भाई मुझे पढ़ना है, भले कुछ भी करूँ मैं, मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं। उसके बाद जो फिज़िक्स सीखने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप टेक्स्ट बुक्स को स्किप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जब मैं पढ़ती थी तो मुझे जो है ना ऑब्वियसली गाइड्स भी होती हैं, बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं, हम यूट्यूब से भी पढ़ते हैं, बट टेक्स्ट बुक को ज़रूर देखती थी, क्योंकि एग्ज़ाम आखिर वहीं से ही आता है। जो आपका बोर्ड का टेक्स्ट बुक है वो आपको देखना होता है, लाजमी उसको पढ़ना होता है। उसमें जो टॉपिक्स होते हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें जो सॉल्यूशंस होते हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं। सो टेक्स्ट बुक को आप स्किप नहीं कर सकते, उसको ज़रूर जो है देखा करें। अगर आप फुल नहीं पढ़ना चाह रहे, वो थोड़ा सा बोरिंग होता है, तो एटलीस्ट टॉपिक्स, फार्मूलाज, टेक्स्ट बुक्स में से क्या टॉपिक्स का जो डेफिनेशन जैसे हो गई, फॉर एग्जांपल डेफिनेशन हो गई, उसके अलावा कोई फार्मूला है, फार्मूला हो गया। उसके अलावा जो है आप इसमें देख रहे हैं कि यूनिट क्या है, तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी होती हैं। एक टॉपिक की डेफिनेशन क्या है, उसका फार्मूला क्या है, उसका यूनिट क्या है, और उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसके कोई एग्जाम्पल हो या फिर उसका कोई सोल्यूशन हो, प्रॉब्लम हो, वो किस तरीके से सॉल्व होता है। ये सारी चीज़ें आप अगर टेक्स्ट बुक्स में से देख लेंगे तो काफ़ी है, ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, भले ना जाएं। ओके, अब जो है थर्ड पॉइंट ये है कि अटेंड क्लासेस रेगुलरली। आपको रेगुलरली क्लासेस अटेंड ज़रूर करने, भले कुछ भी हो जाए। अब समटाइम्स ये होता है कि हम कहते हैं कि हम क्लासेस अटेंड करके जो है ना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, हम खुद भी पढ़ाई कर सकते थे, तो ऐसा नहीं होता। आप क्लासेस जब रेगुलरली अटेंड करते हैं ना तो आपको मोटिवेशन मिलता है कि आप जो है पढ़ रहे हैं, कुछ जो है ना कर रहे हैं, और आपको ये होता है कि घर जाके मुझे पढ़ना है, ये नया टॉपिक आ गया है, अब उस पिछले वाले जितने मैंने टॉपिक नहीं किए हैं तो उनको भी सॉल्व करना है, इसको भी करना है। तो एक मतलब जैसे मोटिवेशन आ जाती है, एक प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है कि आपको स्टडी करनी है। ठीक है, पर समटाइम्स कभी ऐसा होता है कि आपका टेस्ट होता है, आप किसी मॉक टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप स्किप कर सकते हैं क्लासेस को। कभी कभी आप स्किप कर भी सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता, बट उसका जो मकसद है वो एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, उसका मकसद जो है आपका स्टडी होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप स्किप भी तब कर सकते हैं जब आपका मकसद वही स्टडी हो, तो आप क्लासेस स्किप कर सकते हैं। वरना अगर आपका कोई ऐसा मकसद नहीं है, आपके पास कोई ऐसा जो है काम नहीं है, तो आप ज़रूर क्लासेस को अटेंड करें। आपको कुछ ना कुछ जो है ना समझ आ ही जाएगा। और नोट्स ज़रूर बनाया करें, क्लास में आपने क्या पढ़ा नोट्स बनाया करें, उसके जो है ना टॉपिक्स लिखा करें, क्या पढ़ा पता तो चलेगा ना कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। फिर आप जब बुक खोल के देखेंगे, अच्छा ये वाले टॉपिक्स भी हैं और हमने क्लासेस में पढ़े हैं, आपको भले फील ना हो, जब आप लिखेंगे ना पता चल जाएगा कि क्लासेस में आपने ये पढ़े हैं, तो उसको अगेन पढ़ना आपके लिए ईजी हो जाएगा। फोर्थ जो है शॉर्ट एग्जाम्पल्स। फिज़िक्स के बुक में आपके पास जो है शॉर्ट एग्जाम्पल्स होते हैं, जिसमें क्वेश्चन होता है, फिर फार्मूला होता है, सोल्यूशन होता है,
ओके, तो प्रॉपर सॉल्यूशन उसमें होता है, तो उसको जो है ज़रूर आपको चेकआउट करना है। हर टॉपिक के नीचे ये सारी चीज़ें होती हैं मोस्टली। अगर फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है वेलोसिटी, तो उसका जो है थ्योरी होगी, फार्मूला होगा, सारे डेरिवेशंस होंगी और नीचे उसका जो है क्वेश्चन होगा जो कि सॉल्व होगा। उसको आप देख लेते हैं, आप बोलते हैं ये तो बहुत इजी है, और जब आप क्वेश्चन पीछे जो क्वेश्चन होते हैं चैप्टर के उसको करते हैं तो फिर आप बोलते हैं ये तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आपको मुश्किल तब लगता है जब आप जो सॉल्व क्वेश्चन है उसको अगेन सॉल्व करके नहीं देखते। तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप अपना पेपर लें, उसमें वो क्वेश्चन जो है वो लिखें एंड बुक को बंद कर दें एंड देन उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। फिर आपको पता चलेगा कि कितनी चीज़ें आपको समझ आई, कितनी नहीं आई। आती भी होंगी ना तब भी भूल जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस जो है ना प्रॉब्लम्स की यही होती है। समटाइम्स हमें कोई प्रॉब्लम समझाना आ रहा होता है, किसी और को समझा लेते हैं, पेपर में गलत करके आते। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, करके नहीं देखा ना हमने। तो जब तक हम करके नहीं देखेंगे और हमारे पास सोल्यूशन भी है, बड़ी बात तो ये है ना, पीछे वाले जो चैप्टर्स होते हैं उनके सोल्यूशन नहीं है, किसी से पूछना पड़ता है, तो हम जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमें तो आंसर पता भी नहीं चल रहा, हमें तो सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा, तो हम कैसे करें। पर जो सॉल्व क्वेश्चन होते हैं उनका तो सोल्यूशन हमारे पास पड़ा हुआ है ना, तो हम खुद करें। फिर जब नहीं होता, क्या गलती होती है, फिर जो है सॉल्व क्वेश्चंस में देख लें कि क्या गलती हुई है। लास्ट, हेल्प। कभी भी ना कतराएं कि आपको जो है ना किसी से हेल्प नहीं लेनी। कोई भी बोलेगा कि आपको तो कुछ भी नहीं आता, अच्छा तुम भी हेल्प ले रहे हो, तुम तो होशियार हो। भाई होशियार है, कुछ भी है, कोई भी जो है ना स्टार्ट में सीखा हुआ नहीं होता, किसी से हेल्प ज़रूर लेता है। तो पहला तो हेल्प ये है कि आप YouTube से देख लें, काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स हैं हर चीज़ के। जो हैं जो टॉपिक आप लिखेंगे, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है तो वो आप टॉपिक लिखेंगे, उसके प्लस प्रॉब्लम्स लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, जो भी लिखेंगे आपको आ जाएगा। प्लस आप बोर्ड लिखेंगे, कौन से बोर्ड के हैं आप ये बताएंगे ना कि आपका बोर्ड क्या है। फॉर एग्जांपल आप सिंध बोर्ड के हैं, पंजाब के हैं, या जो भी बोर्ड है आपका, इंडिया का जो भी बोर्ड है या पाकिस्तान का जो भी बोर्ड है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे ना तो वो आपके पास आ जाएंगे, हज़ारों वीडियोस आ जाएंगी जो कि आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। उसके अलावा आपके क्लासमेट्स हैं, उनमें से कोई ट्यूशन जाता होगा, किसी को ज़्यादा आता होगा, तो आप उनसे पूछें, ज़रूर पूछें। आपको जो आता है उनकी हेल्प करें। आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो फिर दूसरे आपकी हेल्प करेंगे, और अगर दूसरे आपकी हेल्प नहीं भी करते ना तो अल्लाह आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। मेरा पर्सनल जो है ना ये है कि मुझे जो आता था मैं दूसरों को बता देती थी, दूसरों की हेल्प करती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं खुद जो है ना, मुझे अल्लाह ने हेल्प की है, मुझे खुद चीज़ें समझ में आ जाती थी, ज़्यादा किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो इसीलिए कि मैं दूसरों की हेल्प करती थी। तो इसीलिए आप जो है दूसरों से हेल्प भी लें और दूसरों की हेल्प भी करें। उसके अलावा टीचर है, कोई आपको जो है असाइनमेंट देता है या कोई होमवर्क देता है तो लाजमी आप वो करने की कोशिश करें। भले आपको लगता है कि मैं कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, मुझे नहीं आ रहा, पर आप गलत सही करें और टीचर को दिखाएं कि मैंने ये किया है। टीचर इस पर भी खुश हो जाता है, वो बोलता है एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया है, पूरी क्लास में से आपने ट्राई किया है, दूसरों ने तो किया नहीं। दूसरे इसीलिए नहीं लेकर आ रहे, किया भी होगा ना, रफ पे किया होगा, इतना गंदा किया होगा कि ना वो दिखा नहीं पा रहे। आप अच्छे तरीके से करें, अगर गंदा किया भी है तो फेयर करके, उसी भले गलत है सही है कुछ भी है, टीचर को ज़रूर दिखाएं और बोलें कि बताएं उनको कि ये चीज़ें मैंने की हैं, यहाँ पर मैं फंसा हूँ, ये चीज़ आप जो है ना मुझे बता दें कि अब इसमें जो है ना आगे सोल्यूशन क्या होगा। फिर वो आपको ज़रूर बताएंगे और आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। अगर नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है, आप यूट्यूब से हेल्प लें और वहाँ से देखें। काफ़ी सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते हैं, गूगल पे भी होते हैं, पूरी इंटरनेट पे हैं। अभी तो काफ़ी सारे ऐप्स आ चुके हैं जहाँ पर आप जो है प्रॉब्लम जो है उसकी पिक्चर लेंगे और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम वो नहीं है कि आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम ये है कि आप करके नहीं देख रहे। आप करके ज़रूर देखें, फिर सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये सारे जो है पॉइंट्स हैं ये आपको ऑलरेडी पता होंगी, सब बता रहे हैं, बट मैंने इसमें जो है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है बताया और मैंने कहा है कि इन सब पॉइंट्स को मैंने जो है यूज़ किया है और यूज़ करने के बाद जो है मुझे काफ़ी सारी अच्छी रिज़ल्ट्स मिली हैं। तो आपको भी ज़रूर मिलेंगी और इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इसमें से आप कौन कौन सी पॉइंट्स ट्राई करते हैं और कौन कौन सी पॉइंट्स ऐसी हैं जो कि आप बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया है आपने, और इसके अलावा आप कौन सी पॉइंट्स ट्राई करते हैं। और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप जो है कौन सा टॉपिक चाहते हैं हमारे चैनल से। थैंक यू वेरी मच।